नमस्ते साथियों, आशा करता हूं कि सब कुछ ठीक चल रहा है आपकी जिंदगी में। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो सवाल मेरे ख्याल से बहुत ही सामान्य है। और खास तौर पे अगर आप कॉर्पोरेट जगत में कार्यरत हैं तो ये सवाल आपको रोजाना कहीं ना कहीं आपके जहन में जरूर आता होगा। तो सवाल ये है कि जब मैं किसी मीटिंग का हिस्सा बनता हूं, जब मैं किसी से मिलता हूं, मुलाकात करता हूं या करती हूं, तो कौन सी वो चीजें हैं जिससे मैं अपनी मौजूदगी को लोगों के एहसास में ला सकूं, अपनी मौजूदगी को साबित कर सकूं। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अक्सर जब हम मीटिंग्स में जाते हैं, अपनी बात सामने रखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम जब भी किसी मीटिंग का हिस्सा बने, हम वो सारी चीजें करें ठीक तरीके से, ताकि हम अपनी मौजूदगी का एहसास करवा पाए। तो कौन सी वो चीजें हैं, इन्हीं पर आज मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहूंगा। तो 6 बिल्कुल आसान सी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी मीटिंग में अपनी मौजूदगी लोगों को दिखा सकते हैं, उसका एहसास करवा सकते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो चीज है, इसे कहते हैं आपकी वेशभूषा, जिसे कहते हैं ड्रेसिंग। अब हम सब जानते हैं किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन अक्सर लोग जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उससे शायद ये दर्शाया जाता है कि मैं इस मीटिंग को लेकर गंभीर नहीं हूं। तो मान लीजिए आप किसी मीटिंग में टी शर्ट और जीन्स पहनकर निकल गए, तो इससे ऐसा साबित हो सकता है, ऐसा प्रतीत हो सकता है कि आप उस मीटिंग को लेकर गंभीरतापूर्वक नहीं सोच रहे। तो हो सकता है कि आपकी कंपनी आपको ऐसा करने से ना रोके, जहां पर आप मीटिंग में टी शर्ट और जीन्स पहनकर भी जा सकते हैं। लेकिन जहां तक मुमकिन हो, खास तौर पे जब मीटिंग आप खास लोगों से करें या फिर कुछ ऐसे लोगों से करें जिनका ओहदा काफी बड़ा है आपकी कंपनी में, या फिर आप किसी क्लाइंट से मुलाकात करें, तब आपका पहनावा जो है वो भी सही होना बेहद मायने रखता है। तो अपने आप से जरा पूछें कि जो कपड़े मैंने इस वक्त पहने हैं वो क्या इस मीटिंग के लिए ठीक है? तो आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। तो कपड़ों पर जरा ध्यान देना। नंबर 2, कभी भी किसी भी मीटिंग के लिए वक्त पर नहीं पहुंचना। अब ये मैं आपसे क्या कह रहा हूं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। कभी भी किसी मीटिंग के लिए वक्त से नहीं पहुंचना, वक्त से पहले पहुंचना। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप वक्त से 5-10 मिनट पहले पहुंचते हैं तो आपके पास थोड़ा वक्त होता है कि आप वहां पर बैठें, अपने विचारों को ध्यानपूर्वक देखें, ये सोचें कि मैंने क्या कहना है, क्या पूछना है। तो थोड़ा सा वक्त आपको मिलता है वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनसे बातचीत करने के लिए। तो ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब आप वक्त से थोड़ा पहले पहुंचे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आधा पौना घंटा पहले पहुंचे, लेकिन कम से कम 10 मिनट अगर आप पहले पहुंचे तो आपको सांस लेने तक की फुर्सत मिल जाती है, दूसरों से बातचीत करने का वक्त मिलता है। तो आप उनसे पूछिए, भाई घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, वगैरह वगैरह, ताकि मीटिंग शुरू होने से पहले आप बिल्कुल आसानी से वहां पर अपनी मौजूदगी को प्रकट कर पाए। तो ये बेहद जरूरी है। नंबर 3 है पूर्व तैयारी। अब जैसे शब्द ही है पूर्व तैयारी, तो मीटिंग से पहले यह तैयारी होना बहुत जरूरी है। अब कौन सी तैयारियां करनी चाहिए आपको? सबसे पहले तो आप अपने आप से पूछे कि इस मीटिंग के दौरान किस विषय पर बातचीत होगी। तो उस विषय को लेकर मेरी तरफ से मैं क्या योगदान दे सकता हूं या दे सकती हूं? कौन से वो सवाल हैं जो शायद लोग मुझसे पूछें, तो उनके क्या जवाब मेरे पास होने चाहिए? ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। और इसी के साथ साथ चंद छोटी चीजें, जैसे क्या मेरे पास पेन है, क्या मेरे पास डायरी है, ताकि जब भी मीटिंग में चर्चा हो, कुछ जरूरी बातें अगर निकल कर आए तो मैं उन्हें अपनी डायरी में दर्ज कर सकूं। ये तैयारी अगर आप करें तो किसी भी मीटिंग शुरू होने से पहले ही आप उसके लिए पूरी तरह तैयार होंगे। इसीलिए इसका शब्द हमने दिया है पूर्व तैयारी। तो इसकी जो शुरुआत है वो मीटिंग के पहले होती है, लेकिन पूरी मीटिंग की प्रक्रिया के दौरान आप इसका भरपूर लाभ उठा पाएंगे। नंबर 4, सही सवाल पूछना। जी हाँ दोस्तों, कई बार लोगों को लगता है कि मीटिंग में जाने का मतलब है कि वहां पर बैठना और सिर्फ बातें सुनना, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। कई बार जब चीजें आपको समझ में ना आए तो आप सवाल जरूर पूछिएगा। जब आप सही सवाल पूछते हैं, बेहतर सवाल पूछते हैं, तो उससे कई चीजें प्रतीत होती हैं। एक तो ये दर्शाया जाता है कि आप सोचते हैं और बहुत बेहतर सोचते हैं। दूसरी बात, जब आप कोई सवाल पूछते हैं उससे मीटिंग को और बढ़ावा मिलता है। दूसरों को भी एहसास होता है कि आपने जो सवाल पूछा कहीं ना कहीं उनके जहन में भी वो सवाल था। तो इससे मीटिंग की जो कार्रवाई है उसको आगे ले जाने में काफी मदद साबित होती है।
लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, सिर्फ पूछने के लिए कोई सवाल मत पूछना। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सवाल सिर्फ इसलिए पूछते हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि मैं कितना महान हूं। ये हमारी कोशिश ना हो। जो भी सवाल आप पूछें वो सटीक हो और विषय के ताल्लुक में हो, ताकि आपका जो भी सवाल है उससे आपको भी मदद मिले और दूसरों को भी उसका फायदा पहुंचे। इससे आप अपनी मौजूदगी का बेहतर असर छोड़ सकते हैं। तो नंबर 4 है सवाल पूछना। नंबर 5, मीटिंग में आने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ बड़बड़ 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 करते जाएं और दूसरे आपकी बात सुनने के लिए मजबूर हों। मीटिंग में आपके आने का मकसद ये भी होना चाहिए कि वो लोग जिन्हें आमतौर पर मौका नहीं मिलता, या फिर मौका मिलने के बावजूद जिनमें झिझक होती है, डर होती है और उस वजह से वो बात नहीं कर पाते, आप उनको भी प्रोत्साहित करें। तो बहुत जरूरी है कि वो लोग खासतौर पे जो ज्यादा बात नहीं करते लेकिन सोचने की काबिलियत रखते हैं, आप उन्हें भी प्रोत्साहन दें ताकि वो भी अपनी बात आपके सामने रख सकें। इससे भी आपकी एक बहुत बेहतर छवि बनती है लोगों के सामने कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, आप दूसरों के भी बारे में सोचते हैं। तो जहां कहीं आपको मौका मिले, आप देखेंगे लोग काफी चुप चुप से बैठे हैं, कोई ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा, तो आप उन्हें प्रोत्साहन दें, उन्हें समझाएं कि आपकी भी बात, आपकी भी सोच आप इस मीटिंग के सदस्यों के सामने रखें ताकि हम उस पर विचार कर पाए। इस तरह जब आप किसी को प्रोत्साहित करेंगे तो लोगों का झुकाव आपकी तरफ जो है वो और बढ़ जाएगा और मजबूत हो जाएगा। तो सिर्फ खुद बात ना करें, दूसरों को भी बात करने का जरूर मौका दें। आखिरी चीज, आपकी जो शारीरिक भाषा है जिसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, वो भी बहुत कारगर होती है किसी भी मीटिंग के दौरान। अक्सर जब मीटिंग लंबी खिंच जाती है, मान लीजिए 1 डेढ़ 2 घंटे की जब मीटिंग हो जाती है, तो हम सुस्ती महसूस करते हैं, कुछ लोगों को उबासी आ जाती है, कुछ लोगों की आंखें बंद होने लगती हैं। लेकिन ऐसा कतई ना करना, क्योंकि मीटिंग के दौरान आपकी जो शारीरिक भाषा है वो चीख चीख कर ये कहती है कि आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। तो अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने के लिए आपकी शारीरिक भाषा का बहुत ही अहम वहां पर योगदान होता है। तो कौन सी चीजें हैं, ये जरूर देखिएगा कि आप कुर्सी पर जब बैठे हैं तो सीधे बैठे हैं, है ना। आप बिल्कुल झुक नहीं रहे किसी तरफ, वरना ऐसा लगेगा कि आपको वहां पर जबरदस्ती बिठाया गया है। अगर उबासी भी आए तो मुंह पर हाथ रख लेना ताकि लोगों के सामने आपकी किरकिरी ना हो। तो ये चंद छोटी चीजें हैं जो आपकी शारीरिक भाषा को और मजबूत बनाती हैं। जब कोई सामने वाला बात कर रहा हो तो सिर हिलाते हुए व्यक्त करना कि मैं आपकी बात सुन रहा हूं, मैं आपसे सहमत हूं। ये चंद चीजें हैं जो आपकी शारीरिक भाषा को और सक्षम बनाएंगी। तो ये है वो 6 चीजें जिनका कारगर इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी मीटिंग में बड़ी आसानी से अपनी मौजूदगी का एहसास लोगों को करवा सकते हैं। कौन सी 6 चीजें हो? सबसे पहले अपनी वेशभूषा, सही जगह सही कपड़े, कभी मत भूलना। दूसरी चीज, मीटिंग पर वक्त से नहीं, वक्त से पहले पहुंचे ताकि दूसरों के साथ चंद बातें हो सके और आपको भी आसानी हो मीटिंग शुरू होने से पहले। तीसरी चीज, पूर्व तैयारी। मीटिंग जब शुरू होती है, अगर उसके पहले ही आप तैयारी कर लें कि किस विषय पर बातचीत होनी है, क्या सवाल पूछने हैं, और मेरे पास पेन है, डायरी है, इन सब चीजों के बारे में अगर आप सोचें तो आपकी पूर्व तैयारी बहुत मजबूत होगी। नंबर 4, सवाल पूछना। जो भी सवाल अहम है और विषय के ताल्लुक में है, उन सवालों को सही समय पर पूछना और सही व्यक्ति से पूछना बहुत कारगर साबित होगा। नंबर 5, सिर्फ खुद बात ना करें, दूसरों को भी प्रोत्साहन दें ताकि वो भी अपनी बात सारे सदस्यों के सामने रख पाए। और आखिरी चीज, अपनी शारीरिक भाषा पर खास ध्यान देना। ये जरूर देखना कि आपकी शारीरिक भाषा उस वक्त सही है और सकारात्मक है। तो इन 6 चीजों का इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी मीटिंग को बड़ी आसानी के साथ अपनी छाप उस मीटिंग पर छोड़ सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि हर बार जब आप मीटिंग में जाएं, इन चीजों के बारे में कम से कम एक आध बार जरूर सोचें ताकि आप पूरी तैयारी के साथ किसी भी मीटिंग में जा सकें और अपनी छाप वहां पर छोड़ सकें। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इसका किस हद तक लाभ पहुंचा। मेरी बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।